नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। कल आईपीएल में एक और गजब का मुकाबला देखा गया सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच। आपको पहले ही कहा था कि मुकाबला बेंगलुरु में है तो हाई स्कोरिंग होगा, क्योंकि सामने हैदराबाद जो है और हैदराबाद ने कोई गलती नहीं की, ठीक वैसा ही किया जैसा वो कई मैचों में कर चुके हैं, खासकर इस सीजन। हैदराबाद ने बेंगलुरु को दे दी है 25 रनों से मात। हैदराबाद ने पहले मुंबई को हराया, फिर चेन्नई को हराया, अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को भी उसके घर में हार थमा दी। कल क्या कमाल का मुकाबला हुआ। टॉस जीता बेंगलुरु ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इस फैसले को पूरी तरीके से खारिज कर दिया हैदराबाद के दोनों ओपनर्स अभिषेक शर्मा और हेड ने। यानी एक होती है पिटाई, एक होती है बहुत बड़ी पिटाई, फिर आती है हैदराबादी पिटाई, जिसमें क्या होता है कि पहले दो ओपनर्स आते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजों की ऐसी पिटाई करते हैं कि टीम सोचने लगती है करें क्या। तो उन्होंने वैसी ही पिटाई। फिर इसमें होता यह है कि एक खिलाड़ी आउट होकर चले जाता है, कोई और खिलाड़ी आता है और फिर वो उससे भी ज्यादा पिटाई करता है। कल भी ऐसा ही हुआ। अभिषेक शर्मा थोड़ा जल्दी आउट होकर चले गए तो क्लासेन आ गए और फिर क्लासेन और हेड ने मिलकर क्या गजब की पिटाई की है बेंगलुरु के गेंदबाजों की। कल हैदराबाद की तरफ से हेड ने एक शानदार शतकीय पारी खेली, वहीं क्लासेन ने भी गजब की अर्धशतकीय पारी खेली। एक के बाद एक बल्लेबाज आ रहे थे और बेंगलुरु के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। अब क्लासेन हेड के जाने के बाद जो कुछ बचा था वो अब्दुल समाद और मार्करम ने पूरा कर दिया। अब्दुल समाद ने तो आखिरी के 10 गेंदों में 37 रन की पारी खेली, यानी 300 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन भी बनाए और इसके साथ हैदराबाद ने बना लिए 287 रन। यानी एक बार फिर हैदराबाद ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इससे पहले हैदराबाद ने 277 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ और वो आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल था। हैदराबाद ने उस टोटल को तोड़कर 287 का एक नया टोटल सामने खड़ा कर दिया है बाकी टीमों। 263 रन का टोटल था जो बेंगलुरु ने बनाया था पुणे के खिलाफ और उस टोटल को इसी सीजन 3 टीमों ने तोड़ दिया। पहले हैदराबाद ने तोड़ा, फिर केकेआर ने तोड़ा और फिर अब हैदराबाद ने तोड़ा। वहीं 288 रनों का पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 262 तक पहुंच गए और 25 रन से इस मुकाबले को हार गए। बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने भी कुछ आतिशबाजी की, लेकिन टारगेट इतना बड़ा था और बीच के बल्लेबाजों ने इतनी खराब बल्लेबाजी की कि वो सिर्फ 262 तक ही पहुंच गए। फासला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। अगर थोड़ी और अच्छी बल्लेबाजी होती तो शायद इस मुकाबले को बेंगलुरु अपने नाम कर सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। लगभग बेंगलुरु का बाहर होना अब लगभग तय है। कल के मुकाबले में बेंगलुरु ने जब रन चेज का शुरुआत की तो गजब की शुरुआत की। फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली अलग लय में नजर आ रहे थे। विराट कोहली ने 20 गेंदों में 42 रन की पारी खेली, कुछ शानदार शॉट्स लगाए। फाफ डु प्लेसिस भी अच्छी लय में नजर आ रहे थे। फाफ ने अर्धशतकीय पारी खेली, 62 रन बनाए, लेकिन उसके अलावा जो कुछ बल्लेबाज बीच के ओवर्स में आए उन्होंने कुछ भी खास नहीं किया और अंत में जो कुछ खास किया वो दिनेश कार्तिक ने किया। ये विशेष कार्तिक है, ये दिनेश कार्तिक। कमाल की बैटिंग है, कमाल की लय में नजर आ रहे हैं दिनेश कार्तिक। ये जब भी आ रहे हैं रन बना रहे हैं। आरसीबी के साथ इस सीजन ऐसा हो रहा है कि ओपनर्स रन बना रहे हैं, फिर विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू हो रहा है और ये सिलसिला तब रुक रहा है जब दिनेश कार्तिक आ रहे हैं और जब दिनेश कार्तिक आ रहे हैं तो फिर रन बनने का सिलसिला शुरू हो रहा है। दिनेश कार्तिक ने कल एक बार फिर शानदार पारी खेली, गजब की पारी खेली 83 रनों की और अपनी टीम को लगभग वहां तक लेकर गए जहां तक शायद आरसीबी ने सोचा भी नहीं था। इस हार के अंतर को कम किया। खैर, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है आरसीबी को ज्यादा, क्योंकि उनका रन रेट नहीं, अब उनके पॉइंट्स ही बहुत कम है। कल के मुकाबले में ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच दिया गया, क्योंकि गजब की पारी खेली थी, शतकीय पारी खेली थी। पहले 10 ओवर में ही कुछ इस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की कि लगने लगा मुकाबला आरसीबी से बहुत दूर जा रहा है। आरसीबी के लिए मुश्किलें कम हो नहीं रही है, खासकर उनके गेंदबाज उनकी मुश्किलें बढ़ा ही रहे हैं, कम बिल्कुल नहीं कर रहे। कल के मुकाबले में बेंगलुरु ने मैक्सवेल को नहीं खिलाया था, जैक को खिलाया था और जैक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट भी। वैसे कल के मुकाबले में 4 गेंदबाज बेंगलुरु की तरफ से ऐसे थे जिनको 50 या 50 से ज्यादा रन पड़े। वहीं हैदराबाद की तरफ से भी भुवनेश्वर कुमार को 60 रन पड़े और विकेट कोई भी नहीं मिला। वहीं आज ईडन गार्डन में होगी नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 की लड़ाई, यानी राजस्थान वर्सेस केकेआर की लड़ाई। कोलकाता में होगा मुकाबला
राजस्थान रॉयल्स के सामने होंगे कोलकाता के नाइट राइडर्स। दोनों ही टीमें अब तक इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में इस सीजन सिर्फ एक एक मुकाबला हारी है। वैसे में ये मुकाबला कमाल का होने वाला है क्योंकि अब तक दोनों टीमें इस सीजन कमाल की लय में नजर आ रही है। चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फील्डिंग डिपार्टमेंट हो, तीनों ही डिपार्टमेंट में ये दोनों ही टीमें कुछ अलग करती नजर आ रही है। लेकिन आज किसी एक टीम को उसकी दूसरी हार मिल जाएगी और एक टीम एक ही हार के साथ आगे बढ़ जाएगी। मुकाबला कमाल का होगा, कोलकाता में है तो एक बार फिर उम्मीद यही होगी कि हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। मुकाबला कितना भी हाई स्कोरिंग हो, दोनों टीमों में ये दमखम है कि वो 200 से ज्यादा रन भी चेज कर सकती है। अगर दोनों टीमों की ताकत की बात करें तो कोलकाता की ताकत उनकी बल्लेबाजी में जो गहराई है वो है। खासकर जिस तरीके से सुनील नारायण शुरू में आकर रन बनाते हैं वो केकेआर को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। अगर एक बार फिर सुनील नारायण का बल्ला चल गया, शुरू के 6-7 ओवर सुनील नारायण मैदान पे रह गए तो राजस्थान के लिए जरूर मुश्किलें हो जाएंगी। वहीं राजस्थान की ताकत इस सीजन रहे हैं रियान पराग और संजू सैमसन। अगर उन दोनों खिलाड़ियों को केकेआर जल्दी पवेलियन भेज देती है तो राजस्थान को बड़ा टोटल बनाने से केकेआर जरूर रोकेगी। केकेआर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा रियान पराग और संजू सैमसन को जल्दी पवेलियन भेजना। वहीं केकेआर के बल्लेबाजों के लिए चुनौती रहेगी ट्रेंट बोल्ट के शुरू के ओवर्स खेलना और युजवेंद्र चहल को संभल। तो देखते हैं आज ईडन गार्डन में कौन मनाएगा उत्सव और किसके चेहरे पर रह जाएगी बस नाराजगी। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GBN24।